कोई बिजनेस नहीं होता अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। वो तालिबानी लोग, पठान लोग, वो अड़ गए कि अब तो नाक की बात है, अब इस देश से नहीं करना व्यापार। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी क्या है, लेकिन केवल अफगानिस्तान से व्यापार बंद होने से $4.5 अरब का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को। और ये अभी दो ढाई महीने की डेवलपमेंट है। 4.5 अरब का नुकसान हो गया। अब आप कहेंगे 4.5 अरब आप भारत के साथ सोचते तो हमें कुछ नहीं लगता। वो 3 बिलियन के लोन के लिए तो IMF के सामने जाके गिड़गिड़ाता है, 1 बिलियन के लोन के लिए। अभी पानी की परियोजना के लिए एक यूरोप के देश से $500 मिलियन का लोन लेके आया है पाकिस्तान, $500 मिलियन का लोन लेके आया है। तो उसका $4.5 अरब डूब जाए तो ये तो उसकी बहुत बड़ी बात है उसके लिए। ये हुआ। अब मैं इसमें, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कंगाली में आटा गीला, वो आप देख लें। उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है, जो कुल कर्ज है, वो है $133 बिलियन, $133 अरब। इनको अकेले 2025-26 में इसमें से कितना लौटाना है, इनकी देनदारी कितनी बनती है, $26 बिलियन। अब पता लग रहा है ना आपको 4.5 बिलियन की चपत कितनी बड़ी होती है। उसको $26 बिलियन कर्ज चुकाना है। कर्ज नहीं दे रहा है, वो कर्ज का इंटरेस्ट दे रहा है। ये कर्ज का इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते उसका $26 बिलियन है, जो उसको अगले 1 साल में देना है। ये इसके पाकिस्तान की केंद्र सरकार की कुल कमाई का 43% है, 43% केवल और केवल लोन के इंटरेस्ट की भरपाई। और उसमें भारत ने जो पलीता लगाया है इनका कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मिसाइलें जहां जहां गिरी, उनकी मरम्मत में $1.5 अरब, $1.5 बिलियन की लागत पाकिस्तान को आ चुकी है। अब आप इमेजिन कीजिए ये कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए की चपत थी। और ये सब आसिम मुनीर का किया हुआ। नहीं, देखिए, एक तो एक कि आप सबने कहा कि जियाउल हक, और जियाउल हक को उस समय बड़ा सम्मान था वहाँ, ये इसको आप समझिए। अब सम्मान मतलब चाहे जैसे आप देखिए, लेकिन जियाउल हक के पीछे पाकिस्तान की आवाम वो मानती थी कि जियाउल हक बहुत कुछ उनके लिए करने जा रहे हैं। आसिम मुनीर के साथ ऐसा नहीं है। आसिम मुनीर को ज्यादातर लोग ये मानते हैं, और पहली बार होगा कि इस तरह से सीधे सीधे सेना के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन इतना ज्यादा हो रहा है। छिटपुट पहले भी होते रहे और इमरान खान ने उसको हवा दी, एक तरह से कहें कि इमरान खान उसके अगुआ नेता हुए। लेकिन आसिम मुनीर को बड़ा वर्ग मानता है कि ये किसी काम का नहीं, ये सिर्फ अपने लिए सब कुछ कर रहा है, ये देश को बर्बाद कर रहा है। और आप जरा सोचिए, जब उन्होंने वो बयान भी दिया था उसके बाद भी कहां कोई ट्रैक्शन मिला। जब उन्होंने कहा था कि ये कश्मीर थियरी जब दी थी, जब कहा हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, हमारे वो भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस पर मदद करेंगे, उसको कोई मदद नहीं मिली। अब पाकिस्तान जहां खड़ा है वहां बर्बादी की तरफ वो बढ़ रहा है। और देखिए, अगर अफगानिस्तान दरवाजे बंद करने लगे तो फिर आप कल्पना कीजिए, यहां से आप सोचिए कि क्या स्थिति है। और आप लोग कह रहे थे कि गाजा जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब देखिए, वहां डर लगता है आतंकवादियों से सरकार को, तो हमास से तो वो भी डरते हैं ना। जब उनको मौलाना मसूद अजहर चला लेता है, जब वो कौन लखवी था वो चला लेता था, जब वो जितने उनके हैं वो, उनसे जब सेना और आईएसआई डरती है, तो हमास तो उसका बहुत अपग्रेडेड वर्जन है, तो वो तो वहां जाते हुए डर रहे हैं। असली मसला ये है, वो कोई मुसलमान के लिए, इस्लाम के लिए नहीं डर रहे हैं। उनको लग रहा है हमास इनको चिथड़े कर देगा, उड़ा देगा, बड़ी पिटाई करेगा, उस डर से जा रहे हैं। तो उनको लगता है वहां भी पिटेंगे और यहां पाकिस्तान की आवाम भी उनके पीछे दौड़ पड़ेगी। तो दोनों तरह से हो, तो कहते हैं ना, इसे अपने यहां अलग अलग शब्दावली होती है। तो अभी आसिम मुनीर डबल डर में है, तो डबल डर उसको डराए हुए। अरे वैसे सर, एक इंडस्ट्री है प्रोफेसर साहब पाकिस्तान के पास बड़ी, आप कहेंगे आतंकवाद, उससे बड़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। नहीं, लेकिन वो है, ये बता दो इसके बाद, बस थोड़ा सा डेटा ही है, क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ से पाकिस्तान के ऐसे खबरें मिलती है। ये जो इंडस्ट्री है, ये भिखारियों की इंडस्ट्री। अब इसको आप यूँ मत, ये सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मुझे मजा आता है पाकिस्तान की बेइज्जती करने में, तो मैं इसीलिए केवल एक खबर आपको, लेकिन एक फैक्ट है। नहीं, मजा तो आपको आता है, हमको भी आ रहा है। हाँ, लेकिन फैक्ट भी, ये फैक्ट है, इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन मजा तो मुनीर साहब को भी आ रहा है, इसमें आप क्या कर रहे हो कमाल। अलग अलग देशों से इसी साल 51,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के आरोप में अलग अलग देशों ने निकाल दिया है। 51,000 लोगों को। सबसे ज्यादा कार्रवाई सऊदी अरब ने की है, जहां से 24,000 लोगों को भीख मांगने के आरोप में पाकिस्तान वापस भेजा गया। यूएई ने 6,000 लोगों को भेजा, अजरबैजान ने 2,500 लोगों को भेजा, और भी देश है जहां से हजारों पाकिस्तानियों को इसी तरह निकाला गया।
इससे पहले मई में इनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि भीख मांगने की समस्या हमारी बड़ी गंभीर हो गई है, जिससे पाकिस्तानियों के लिए दूसरे देशों में वीजा लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में करीब कितने समझते हैं लोग भीख मांग रहे हैं? 2.2 करोड़ लोग भीख मांगते हैं। आबादी, टोटल आबादी 24 करोड़ है, उसमें से 2.25 करोड़ वो कह रहे हैं भिखारी हैं। इसकी सालाना इंडस्ट्री कितने की है ये भिखारियों की? 42 अरब रुपए की, 42 बिलियन रुपीस की भिखारियों की कमाई होती है। कराची, लाहौर जैसे शहर में 2,000 रुपया पर डे, 60,000 रुपया महीना कमाते हैं। इस इंडस्ट्री में शामिल लोगों की संख्या कुछ अनुमानों के मुताबिक 3 करोड़ 80 लाख के पार, मतलब 4 करोड़ के आसपास जो है वो पहुंच चुकी है।